ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधरि मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री मंदराजी श्री विदेशित के विद्यमान बीतीशंकर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाट परम तपस्वी उनचरी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन को एक बार देखें कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है। ये मनुष्य पर्याय हमें किस लिए मिली है, इस बात पर एक बार चिंतन कीजिएगा। ये मनुष्य पर्याय हमें किस लिए मिली है। प्यारे बंधुओं, हमारे जीवन में हमें हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं ये मनुष्य पर्याय आपके लिए, आपके हितार्थ, आपके कल्याण हेतु प्राप्त हुई है। आपने पूर्व में ऐसे स्वीकार्य किए थे, ऐसे स्वीकार्य किए थे जिन कार्यों के फल स्वरूप ये मनुष्य पर्याय मिली है। ये मनुष्य पर्याय मिलने पर हमारे आचार्य कहते हैं मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिस पर्यायों से ये पंचम गति तक को प्राप्त कर सकता है। गति 4 बताई जाती हैं। गति बाल्य अवस्था से 4 गति बताई जाती हैं। सामान्य रूप से गति 4 बताई जाती हैं। वह 4 गति कौन कौन सी हैं? देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। ये 4 गति बताई गई हैं। लेकिन इस मनुष्य को विशेष रूप से 5 गति बताई जाती हैं, क्योंकि इस मनुष्य के पास उस गति को भी प्राप्त करने का अवसर है जिसे कहते हैं पंचम गति। वह मोक्ष जाने की क्षमता रखने वाला ये मनुष्य हुआ करता है। मनुष्य के अलावा देव गति में और सिद्ध शिला में एक बाल का अंतर है, एक सूत का अंतर है, लेकिन वह देव डाइट उल्लंघन करके वे सीधे समूह निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते। उन देवों को भी मनुष्य गति प्राप्त करनी पड़ेगी। प्यारे बंधुओं, ये मनुष्य त्याग, संयम, तप, त्याग आदि करेगा, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट मोक्ष गति भी प्राप्त हो सकती है। अन्यथा प्यारे बंधुओं, थोड़ा पुण्य किया, थोड़ी शुभ क्रियाएं की तो देवगति प्राप्त हो सकती है।
और थोड़ा संतोष रखा, धैर्य रखा तो मनुष्य गति प्राप्त हो सकती है। और कहीं मायाचारी करना शुरू कर दिया तो त्रियंच गति प्राप्त हो जाएगी। और कहीं आपने पापाचारों में रत होना शुरू कर दिया तो प्यारे बंधुओं नरक गति आपको मिल जाएगी। इस चारों गतियों में हमारी यात्रा अधिकांश होती है नरक गति की। एक बार नरक गति में पहुंच जाओ तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु, कम से कम, और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु। प्यारे बंधुओं वह 10,000 वर्ष की आयु भी ये मनुष्य पर्याय की अपेक्षा मनुष्य की आयु 100 साल की है। अब 100 साल करके कितना विचार करो तब जाके 10,000 वर्ष होगा। हम 20 बार मनुष्य गति को प्राप्त कर लें तब तक नरक गति का हमें वहां से टिकट नहीं मिलेगा छूटने का। तो ये नरक गति 10,000 वर्ष की। प्यारे बंधुओं ऐसी हमने यात्रा एक बार नहीं अनेकों बार करनी होगी। क्यों कि हमें हमारे आचार्य कहते हैं कि ये मनुष्य की परिणति, ये जीव की परिणति पापाचार की ओर जल्दी ढलती है। पानी का बहाव नीचे की ओर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वह सहाय बहता हुआ चला जाता है। और जब पानी को ऊपर चढ़ाना होगा, पानी को जब ऊपर चढ़ाना होगा तो मशीन लगानी पड़ती है, मशीन में ताकत देनी पड़ती है, तब जाके मशीन के माध्यम से ऊपर जाता है और मौका मिलते वो नीचे उतर के जल्दी भाग के आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से पानी का स्वभाव ठंडा है। आप कितने ही प्रयास करो गर्म करने का, लेकिन वह पुनः पुनः ठंडा हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये पापाचार संसार की प्रवृत्ति है। ये पापाचार की ओर बिगड़ लगाए ही लग जाया करता है। हमारे आचार्य नीतिकारों ने कहा है स्कूल, कॉलेज, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं या ये शिक्षा का मैनेजमेंट है, अच्छे कामों की शिक्षा देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए ये स्कूल, टीचर, ट्यूशन आदि हुआ करती है। बुरे कामों के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई चोरी करने के लिए सिखाने का स्कूल नहीं है, कोई मर्डर करने का कोई स्कूल नहीं है, कोई व्यभिचार करने का कोई स्कूल नहीं है। ये अपने आप स्वभाव में ही भरा पड़ा है, क्योंकि अनादि काल का ये संस्कार हमारे आप का बना हुआ है। इसलिए प्यारे बंधु ये मानव पर्याय मिली है। इस मानव पर्याय में हमें पूर्व संस्कारों को भुलाना होगा। जिन्होंने पूर्व संस्कार भुला दिए, जिन्हें पूर्व संस्कारों पर मिट्टी डाल दी, जिन्होंने पूर्व संस्कारों के प्रति अपने आप को ढालने का प्रयास नहीं किया और आगम अनुसार अपने को ढालना शुरू किया, गुरुओं के निर्देश अनुसार हमने चलना शुरू किया। जिनने गुरुओं का सहारा पकड़ लिया और गुरु निर्देश जब जब मिला, जैसा जैसा मिला, और उसे जो पालन कर लेते हैं, तो गुरु कभी आपको अपने शिष्य के लिए नीचे नहीं गिरने देंगे।
वे तो अपने दिल दुना रात चुगना और भी उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। एक बार अपने आप को कम करते हुए कहावत कहिए, गुरु गोड़े चेला शक्कर। भगवान आदिश्वर आदिनाथ अपने समुद्र में बैठे रहे और उनके पुत्र निर्वाण को प्राप्त हो गए। भरत के 2 पुत्र और बाहुबली पहले ही मोक्ष चले गए और आदिनाथ बैठे रहे। जबकि आदिनाथ भगवान के समुद्र से उपदेश मिला और उनने स्वीकार कर अपने जीवन को सार्थक कर लिया। जिसने जब माँ जिनवाणी को हृदय अंगम कर लिया, अपने गुरु को अपना हाथ पकड़ा दिया, फिर हम निश्चिंत हैं, हमें अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए और अपने गुरु चरणों को अपने हृदय में बसा लीजिए और अपना हृदय, अपना मस्तक गुरु चरणों में झुका लीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन कैसा परिवर्तित होता है। ऐसे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने को परिवर्तित करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए। यही मेरा भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले श्री मंदिर आदि विदीक्षित की विदमा बीती शंकर भगवान की जय। बोले श्री आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंचरी परम तिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।